ओके डिवोटीज, तो टेस्ट का भी आप अपडेट कर सकते हैं, टेस्ट दे दीजिएगा प्लीज। अभी तक सिर्फ 2 ही डिवोटीज के टेस्ट आए हैं। एक है अंजलि माता जी है यहाँ पे, और दूसरी है अशाशी, उशाशी क्या नाम था, उशाशी माता जी का टेस्ट आया। और टेस्ट चेक हो जाएंगे बहुत जल्दी, आपको मिल भी जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो टेस्ट की चिंता मत कीजिएगा, टेस्ट चेक हो जाते हैं। और मार्क्स की चिंता भी मत कीजिएगा, मार्क्स हमेशा बुरे ही आते हैं जनरली, अभी तक तो बुरे ही है जितने भी टेस्ट हुए हैं। ठीक है, 50% भी स्कोर नहीं रहा है अभी तक का। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने झंडे गाड़े हैं, तो देख लेंगे किसने कितने झंडे गाड़े हैं। हालांकि टेस्ट तो इजी था, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था। टेस्ट इजी था मुश्किल था? प्रभु जी मैंने भी तो, क्या कह रहे हो प्रभु जी, मैंने भी तो भेज दिया है आकृति माता जी को, आकृति माता जी को भेज दिया है। ठीक है, भेज दिया होगा फिर, आपका मैंने देखा नहीं था लिस्ट में नाम। थैंक यू सो मच, आपने अगर भेजा है तो आपका भी चेक कर लेंगे क्या आपने क्या करा है उसमें। ठीक है जी। ओके डिवोटीज, तो हम कर रहे थे भगवद गीता का अध्याय 2 और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग आके चला है। और टेस्ट का अगर मैं बताऊं तो टेस्ट की जो लास्ट डेट है वो सैटरडे की रहेगी, क्योंकि सैटरडे तक हम प्रोबेबली इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे आपके, और सेकंड चैप्टर का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसलिए सैटरडे इज द लास्ट टाइम, लास्ट डे, या संडे कर लेंगे, चलो सैटरडे संडे। ठीक है, संडे का लास्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर आपको हम सबमिट करने नहीं देंगे। आप अगर टेस्ट सबमिट करेंगे तो हम बड़े इज्जत के साथ आपको वापस कर देंगे हरे कृष्णा बोल करके, तो टेस्ट का कोई फायदा नहीं उसके बाद। ठीक है, अभी आपके पास समय है, 2-4 दिन है, तो आप टेस्ट दे दीजिएगा अगर जिसको देना है तो सिंसियरली, अगर नहीं देना है तो फिर आपकी इच्छा, ऐसी आई है क्लास में घुमा फिरा करके। ठीक है, तो हमने देखा था किस प्रकार से 5 अर्जुन के वो है, क्या बोलते हैं, डाउट्स हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं कि 5 अर्जुन की वो है, क्या बोलते हैं, दुविधाएं हैं, क्वेश्चंस है, समस्या है, शंकाएं है। मैं आपका माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ डिवोटीज, जस्ट बिकॉज कि आई वांट इंटरेक्टिव क्लास, डिस्टर्बेंस अवॉइड करने के लिए रखा था वैसे तो, लेकिन आई होप कि आप लोग इतने सिंसियर हो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करोगे। सो आई वांट सिंसियरिटी इन द क्लास, ओनली व्हेन नेसेसरी देन ओनली यू शुड स्पीक। ठीक है, तो किसी का फालतू में माइक्रोफोन ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि शाशी माता जी का कैमरा माइक्रोफोन ऑन हो गया, वो बैकग्राउंड में हो सकता है किचन में कुकिंग कर रही हूँ और वहाँ पे रोटी बेलने की आवाजें आ रही है, वहाँ पे छौंक लगाया हुआ उसमें, क्या बोलते हैं, कढ़ाई में, तो छौंक की आवाजें आ रही है। सो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आपको बोलने की आजादी दी गई है यहाँ पे, फ्रीडम टू स्पीच आपको दे दी गई है यहाँ पे, लेकिन फ्रीडम टू स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपने बोलना ही है। जब क्वेश्चन हो, कुछ पूछा जाए, कुछ ऐड तो नहीं करना, मतलब कुछ बोलना हो तभी बोलना, काम की चीज, फालतू चीजें मत बोलिएगा, या फिर फालतू में कैमरा या सॉरी अपना ऑडियो ऑन मत रखिएगा। तो हमने देखा था कि 5 सवाल है अर्जुन के। ठीक है, 5 जो डाउट्स हैं, युद्ध ना करने के 5 कारण है। आप में से बताना चाहेंगे कोई पांचों के पांचों, अगर कोई इतना एक्सपर्ट हो गया है, हैंड रेस करके, हैंड रेस करके तमीज के साथ, एटिकेट्स के साथ। और किसी को याद है पांचों के पांचों? इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हम। हैंड रेस कीजिए डिवोटीज, पांचों के पांचों किसको याद है ना? वो याद आता, कौन सा गाना था कि वो लड़का बहुत याद आता है ना? तो लड़का याद आता है, गीता का श्लोक याद नहीं आता, क्या बात है, वेरी बैड डिवोटीज, वेरी बैड। इतना समय मिला आपको पढ़ने का, करने का, है ना, लेकिन आप में से कोई नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें नुकसान आप ही का ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है ना, सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेवार है। तो उषाशी माता जी बताएंगे हमें 5 कारण अर्जुन के युद्ध न करने के, सारे ध्यान से सुनेंगे एकदम मन लगा करके। गो अहेड माता जी, बताइए अर्जुन के युद्ध न करने के 5 कारण कौन कौन से हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन जी के जो युद्ध ना करने के 5 कारण थे, उसमें से पहला कारण ये है कि युद्ध में जो बड़े हैं, मतलब जो एल्डर्स है,
या फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो सारे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो उनका अगर मतलब उनकी अगर हत्या हो गई, तो वो फैमिली का ट्रेडिशन उनके द्वारा कंटिन्यू नहीं होगा। ये फर्स्ट रीजन। और ये सेकंड रीजन, हाँ चलो चलो पहले बोल लो बोल सेकंड रीजन है कि इसके वजह से जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल पीपल्स है वो मारे जाएंगे युद्ध में। और थर्ड रीजन है कि धर्म धर्म का नाश होगा और अधर्म बढ़ जाएगा। और थर्ड है कि जो मतलब कुल जो मतलब पितृ हमारे जो एंसेस्टर्स है उनका जो पिंडदान होता है, वो रिचुअल्स जो परफॉर्म होते हैं, वो कंटिन्यू नहीं होगा। और इससे हमारे ब्लड लाइन में मतलब ये 4 रीजन याद है मुझे, पांचवा याद नहीं है सब। नहीं वाह क्या बात है, तालियां। माता जी एक ही रीजन है ये, 5 रीजन नहीं दिखाते हैं आपको, रुको जरा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप लगता है। अगर ऐसे करोगे फिर तो 9 बन जाएंगे रीजन। और कोई है क्या बताने वाला किसी का इंटरेस्ट? हाँ मेघना माता जी बताओ फिर, हरी बोल। एडमिन हरे होने का कृष्णा दिखाओ। प्रभु जी। हाँ बताओ एडमिन क्यों हो आप, प्रूफ योर सेल्फ। एक जो था अपनों को मारने का डर, क्योंकि सामने उनके अपने थे, और गुरु के प्रति सम्मान था उनका, और समाज का विनाश ना हो जाए, मतलब युद्ध से। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा, रुक जाओ रुक जाओ, बेइज्जती मत करो मेरी भाई। एडमिन हो ठीक है, नहीं तो लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट पढ़ाते ठीक से पढ़ाते नहीं है, हमें क्या समझ में आएगा। रुक जाओ रुक जाओ, अभी कंफ्यूजन में चलो सारे। सही था माता जी लास्ट अटेम्प्ट, अगर आप बता पाते तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी चल जाए यार, हरे कृष्णा, बोली 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 माता जी। फर्स्ट है कि जैसे डायनेस्टी उनका कुल का विनाश होगा। पहले विनाश ही और कर दो आप, बहुत बड़ी। सबसे आत्मा के साथ ही विनाश कर। चलो ठीक है आगे। उनको इंजॉयमेंट मतलब खुशी नहीं मिलेगी सबको मार के, लाइक उनके सामने उनके लिए मतलब भाई और उनके सब रिलेटिव सब उनके ग्रैंडफादर सब खड़े हुए हैं, तो उनको बड़ों को मार के उनको खुशी भी नहीं मिलेगी। हम्म। और और उनका जैसे सिंपल रिएक्शन मिलता है कर्म का, अधर्म से बचने, जैसे मार के वो सिंपल रिएक्शन वो नहीं करना चाहते थे। ठीक है ठीक है ठीक और है। नहीं ओके ओके ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। मैं बताता हूँ थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा ना सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए अपना। मेरे को भी आता है, मैं भी बोल सकता हूँ ना, मुझे भी आता है, मेरे को मैंने ही पढ़ा है। ठीक है, मेरे को भी आता है। तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इसको हटाओ यार, ये चल ही नहीं रही, बहुत स्लो चल रही है, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है आज। लगता है ये भी ना 5 दिन गैप लेकर के आलसी हो गया। देखो हम जब ये बता रहे हैं ना 5 कारण क्या है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 5 कारण अर्जुन ने सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिए, जो कि विक्रमजीत प्रभु ने मेंशन भी करा है अभी। प्रभु जी देख के तो नहीं कैसे लिखा है, क्योंकि मुझे तो कॉपी पेस्ट लग रहा है, गूगल से उठा के डाला आपने। सच्ची सच्ची बताओ, किताब खोल के देखा है ना, ये गूगल से कॉपी पेस्ट करा है? विक्रमजीत सिंह, हाँ पता है भैया, 11 महीने हो गए पढ़ा पढ़ा के, इतना तो पता चल ही जाता है। कौन कहाँ से क्या लेके आता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ तो पहले इसको सीक्वेंस समझना जरूरी है। सीक्वेंस क्या है, जैसे हर एक चीज का ना पैटर्न होता है। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा किस तरीके से माता के गर्भ से लेकर के बाहर आता है भौतिक संसार के अंदर, उसका एक प्रोसेस है ना। पहले स्त्री और पुरुष के बीच में जो है संबंध स्थापित होता है, फिर स्त्री के शरीर में जो है वीर्य का स्थानांतरण होता है, बीज स्थानांतरित होता है, उसके बाद फिर अन्य अन्य प्रक्रिया बनती है। हमने साइंस में पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर, पहले हार्ट बनता है, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, एम्ब्रियो, ये सारी चीजें प्रोसेस होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होती है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होती है। ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चा आ जाए। आपने शो किया था, मैंने लिखा
लिख लिया था बुक में, जो भी है ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि रैंडम हो गया है ना, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है वो। वैसे ही अर्जुन ने भी जो 5 कारण दिए हुए उसका एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा है वो, उसका समझना जरूरी है। जैसे आप सब लोग कारण बता रहे हो वो इधर उधर मोटा मोटा ठीक चल रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं है। तो ऑर्डर सही क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, रियल लाइफ थोड़ा समझ में आएगा। यानी कि जब आप मान लो कि आप अर्जुन के अपने आप को अर्जुन की जगह, अर्जुन जी की जगह पे रख करके देखो, आप भी युद्ध पे खड़े हो, युद्ध के मैदान में, और आपके सामने आपके भाई बंधु पड़ोसी पड़ोसन, कॉमर्स वाली प्रीति है ना, और साइंस वाली रिया, और क्या बोलते हैं दूसरे स्कूल वाली जो है, और क्या बोलते हैं मोनिका आ गई, ठीक है। ये सारे आपके सामने खड़ी हैं, और कुछ आपके यार दोस्त भी है पर्सनल, वो सब आपके सामने खड़े हैं। तो सबसे पहली फीलिंग आपको क्या आएगी उनको देख करके, ऑटोमेटिकली दया आएगी, है ना। अरे ये तो प्रीति आई हुई है, प्रीति से तो इतना प्यार करता था कि इसको कैसे मार सकता हूँ मैं। अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो रोहन, इससे तो मुझे शराब पिलाई थी डिक्की के ऊपर बैठ के, गाड़ी की डिक्की के ऊपर बैठ करके, इसने तो मेरे जो है मुझे छोले भटूरे खिला देता पहले मुझे, इसको कैसे मार सकता हूँ मैं। और मोनिका, मोनिका तो मेरा दिल आ रहा है उसके ऊपर। तो क्या है, इस प्रकार से दया आ जाएगी अपने सगे संबंधियों को देख करके, और अपने चाहने वालों को देख करके, अपने प्रिय जिनसे हम प्रेम करते हैं उन लोगों को देख करके सबसे पहला क्या आता है, दया आती है। पहले पाप नहीं लगेगा, समझो जिसको सीक्वेंस समझना दे, पहले पाप नहीं लगता, पहले नाश नहीं होगा। सरिता माता जी नाश कर दिया आपने पहले तो पहले नाश नहीं होगा, है माता जी यहाँ पे, सरिता माता जी चली गई लगता है, नाश करके चली गई यहाँ पे। ठीक है कोई नहीं, जब आएंगे दोबारा तब बात करेंगे। तो पहले नाश नहीं होगा, नाश बाद में होता है। तो बेसिकली क्या मतलब है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑटोमेटिकली दया आती है। अगर सामने मेरा दोस्त है रोहन, प्रीति है, मोनिका है, और रिया है, सब लोग है ना, तो इनको देख के क्या आएगा, दया आएगी, करुणा आएगी, कि कैसे मार दूं, कैसे मार दूं, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, उसको कैसे मार सकता हूं मैं, प्यार करता हूं मैं उससे, प्यार ऐसे कैसे मार दो प्रभु जी, कमाल की बात करते हैं आप भी, आएगी ना दया। जैसे मान लो कि अगर मैं आप बोलता हूं, किसको बोलूं, मतलब विक्रमजीत प्रभु ही है, मतलब विक्रमजीत प्रभु किसी लड़की से, माता जी से उनका दिल आ गया उनके ऊपर, है ना, पंजाबी आदमी दिल आ गया जी, है ना। कौन सा गाना है वो कि एक गाना था ना कि प्रॉपर पटोला लख जाए, ऐसे कर कुछ था, जो भी था, मतलब दो दिल आ गया। अगर बोलूंगा प्रभु जी से कि प्रभु जी वो माता जी है ना आपके लिए ठीक नहीं है, वो है ना, वो ठीक नहीं है आपके लिए, वो कर्मी है, वो इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं हमेशा, गोलगप्पे, रसमलाई, रसगुल्ले, चाट, मोमोज, आपका पूरा बजट हिला देगी महीने का। वो घर चलाने वाली लड़की नहीं है, वो माता जी नहीं है वो। तो क्या करो, उनके मोमोज जब खिलाने ले जाओगे ना, मोमोज अमृतसर में, मोमोज हमारे गरम गरम, अमृतसर में क्या मिलता है मतलब मुझे पता नहीं जाता, हमारे यहाँ पे मोमोज चलते हैं। तो मोमोज जब खिलाने ले जाओगे ना, तो थोड़ा सा साइनाइड मिला के उसके मोमोज में मिला देना, मर जाएगी, सुकून मिलेगा आपको। तो क्या होगा, प्रभु जी क्या बोलेंगे, क्या बात करे प्रभु जी आप, मैं अपनी जान, अपनी मतलब जो भी है, अपने हाथों से मारूंगा, अपने हाथों से जहर देके मारूं, कैसी बातें कर रहे हो आप। तो करुणा आ जाएगी, कैसे मार सकता हूं। तो सबसे पहले क्या आता है, करुणा आती है। ठीक है, तो करुणा, तो अर्जुन के सबसे पहले क्या आई, दया आई, करुणा आई, ठीक है। और जब करुणा आ गई, ठीक है, तो करुणा को पहले डील करना है ना। अब जब करुणा का एक केस साइड हो गया, दूसरा क्या होता है कि जैसे ठीक है, आप मान लो मैंने जगजीत प्रभु को बोला कि मार ही दो ना यार, और जगजीत प्रभु ने बोला हाँ वैसे मार सकते हैं वैसे, है ना, क्योंकि देखो लड़कियों की कमी तो है नहीं संसार के अंदर को दूसरी। आपका समझाने का तरीका बड़ा विचित्र है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, नहीं वो थोड़ा ज्यादा समझाने वैसा बोलते ताकि लोगों को डायरेक्टली कनेक्टेड फील हो। अदरवाइज लोगों को इतना मुश्किल कौन सा समझ में आने नहीं वाला। भगवद गीता इज अ वेरी डिटेल साइंस, ठीक है, तो इतनी साइंस समझ में नहीं आती वो। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, और दूसरा घर में पढ़ते भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो मान लो आप जो, मैंने प्रभु जी को मना लिया कि आपको जो है उसको मारना ही है, मोनिका को मारना ही है, तो बोलते चलो ठीक है प्रभु जी, आप क्या आज ऐसा बोलते ना कि आपके लिए तो प्रभु जी मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगा, तो ट्रेन के आगे नहीं कूदना, मोनिका को मारना है।
तो प्रभु जी ने बोला चलो ठीक है प्रभु जी आपके लिए मार देंगे मोनिका को, लेकिन मान लो अगर मैंने मोनिका को जहर देकर मार भी दिया तो पाप लगेगा ना। अगर इन केस अगर मैं मार देता हूं तो पाप लगेगा। तो सेकंड क्या पार्ट है पाप का, यानी कि पहले करुणा क्यों आई, क्योंकि नहीं मार सकता हूं। जैसे अर्जुन के केस में क्या है, अर्जुन को प्यार है, किनसे प्यार है, अपने गुरु से प्यार है, भीष्म पितामह से प्रेम है, अपने दुर्योधन भाइयों से प्रेम है, अपने सगे संबंधों से प्रेम है, इसलिए पहले करुणा आती है। लास्ट टाइम बताने याद रखना, इसके बाद नहीं बताऊंगा, भूलना मत, ठीक है। और 18वें अध्याय तक मैं पूछता रहूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पूरी बुक के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप याद रख लेना, मत भूलना, पहले बता रहा हूँ। और लोगों ने टेस्ट, फिर अगर टेस्ट में क्या लिखा आप लोगों ने फिर चैप्टर नंबर 1 का, जब यहाँ जवाब नहीं दे पा रहे तो चेक करके मजा आएगा लगता है। चेक करना पड़ेगा टेस्ट आप लोग। आप भले मुझे डरा रहे, अब तो काम होगा। क्लास हम क्लास लेने के लाए थे सीधी बच्चों की तरफ, चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लाए थे, आपने तो जहाँ पे खुल्लम खुल्ला जो है बेइज्जती करना चालू कर दिया। बेइज्जती हो गया, अभी चिंता मत करो, जब हम टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे ना तो तब और मजा आएगा उसमें भी, ठीक है। तो ये दूसरा कारण, पाप लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने तीसरा कारण क्या है पाप का, हाँ तो मैंने मान लो कि उनको बोल दिया जगत प्रभु को कि आपको मारना ही है, और प्रभु ने मेरी बात मान भी ली। हाँ ठीक है प्रभु, आपने बोला मारना है, मैं मार भी लेता हूँ, और आपके खाते ना पाप भी झेल लूंगा। पाप लगेगा ना मुझे पाप लगेगा, आई कैन एक्सेप्ट, आई विल एक्सेप्ट माई पाप। मुझे पाप लगेगा, तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो मैं पापा पापा पाप ले लेता हूँ आपके कहने पे। तो प्रभु जी ने पाप भी ले लिया, लेकिन प्रभु जी ने फिर सामने से क्या बोलेंगे फिर, अच्छा ठीक है आपने बोला कि मोनिका को मार दो, ठीक है, मेरे मन में करुणा आई, लेकिन करुणा को मैंने साइड करा, तो मैंने उसको मार दिया। लेकिन अगर मैं मारता तो पाप लगेगा, फिर आपने क्या बोला, मैं देख लूंगा, तो मेरे पाप को साइड रख दिया, मार देता हूं, मुझे पाप लगे लेकिन मैं मार दूंगा। लेकिन उसके बाद जो समस्या है, क्या समस्या है, राज्य सुख नहीं भोग पाऊंगा, है ना। जिससे प्रेम करता हूं मोनिका से, अगर उसको मार दिया तो शादी किससे करूंगा, घर किसके साथ बसाऊंगा, जिंदगी किससे के साथ जीऊंगा, कौन मुझे अपनाएगा, इस संसार में तो मुझे ठुकरा देंगे। एक अबला पुरुष, अबला पुरुष तो क्या है, मैं तो सुनने में अजीब लग रहा है, मतलब एक निहत्था पुरुष जिसके पास एक ही नारी थी, अगर उसी को अपने हाथों से मार दूंगा तो कौन अपनाएगा मुझे, इस संसार में मेरा क्या होगा, कौन देखेगा मुझे, मेरी जिंदगी कैसे आगे गुजरेगी प्रभु जी, आएगा मन में। अर्जुन के मन में भी यही आ रहा है, आएगा नहीं आएगा मन में, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ ना, तो बना के समझ, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि कुछ हवा की बातें बोल रहा हूँ, या कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो कि हवा में जा रही है। प्रैक्टिकल बातें, और गीता ही प्रैक्टिकल है अभी तक, समझो चीज को। तो क्या आएगा कि किसके सहारे जीऊंगा, जैसे माता जी बोलते हैं ना अक्सर, जो पतिव्रता स्त्री होती हैं क्या बोलती हैं, जैसे मान लो पति मर गया, भगवान न करे ऐसा कभी हो किसी साथ, लेकिन मान लो अगर पति देव गुजर गए तो कैसे छाती पीट के रोती है, चले गए वो, मेरा क्या होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान उठा ले मुझे, तूने मुझे क्यों नहीं मार दिया, अभी मेरी मनी क्या थी, मुझे विधवा कर दिया, ये वो इतना रोती है। है ना, क्यों, क्योंकि पति चला गया। आज जब पति चला गया तो फिर अब किसके सहारे जिएंगे, सुख कहां से आएगा जीवन में। और अर्जुन के अंदर भी ये समस्या चल रही है, अगर मार देंगे सभी को तो जिएंगे किसके सहारे, है ना, जिए तो जिए हाय बिन आपके, तो जिए कैसे बिन आपके, तो ये अर्जुन के अंदर समस्या आ रही, सवाल आ रहा है, ठीक है। तीसरा कारण अर्जुन का कि जिएंगे कैसे, फिर सुख कहां से आएगा, ठीक है। और जब यहां तक बात पहुंच गई कि हम जिएंगे कैसे, तो जब इतनी बात करने के बाद भी अगर मैं कन्विंस नहीं होता प्रभु जी से कि प्रभु जी ने आपको मोनिका को मारना ही, एकदम बेकार लड़की है वो, आपके साथ शादी नहीं होगी तो किसी और के साथ होगी तो उसका भी घर बर्बाद करेगी, बर्बाद कर देगी बेचारे को, इसको मार ही दो आप, किसी काम की लड़की नहीं है ये, जस्ट किल हर, मार डालो। तो इतने सारे 3 कारण देने के बाद प्रभु जी क्या बोलेंगे, अच्छा प्रभु जी ऐसे मान नहीं रहे, इनको ना एक लॉजिकल आंसर देता हूं ताकि इनको समझ में आए। आप जब इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू छेड़ा, समझ में नहीं आया, तो क्या बोला, क्या देंगे जवाब, अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आएंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखिए प्रभु जी अगर मोनिका को मार देता हूं, उसके भी माता पिता है, अकेली कमाने लड़की है वो, उनको कौन देखेगा। दूसरा, मोनिका के पीछे और भी लड़के हैं, अगर मैं मोनिका को मार दूंगा तो उन बेचारों का भी क्या होगा,
ठीक है जी, उनकी भी तो बैंड बज जाएगी ना। और दूसरा, इस लड़की का भी सोच करियर बर्बाद हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसके साथ भी क्या होगा। तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे प्रभु जी अब, ठीक है। और अर्जुन भी वही कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। अरे भैया ठीक है, सारी बातें ठीक है, अगर सबको मार देंगे तो क्या होगा, चार चीजें होंगी। सबसे पहले क्या होगा, कुल परंपरा का नाश हो जाएगा, है ना, क्षत्रियों को मारने से कुल परंपरा का नाश हो जाएगा, प्रैक्टिकल बातें बोल रहे अर्जुन। दूसरा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनका शोषण होगा। तीसरा, अगर स्त्रियों का शोषण होगा तो फिर क्या होगा, पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाएगा, ठीक है। और जब पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाएगा तो वर्ण संकर आ जाएगा और पितरों का पिंडदान नहीं होगा। तो ये चार एक ही पॉइंट है ना, क्षत्रियों को जो मारने का, दमन करने का, ये चौथा पॉइंट एक ही पॉइंट है जिसमें कि चार विभाग है उसके। याद रखना कौन कौन सा, कि कुल परंपरा का नाश, कुल परंपरा का नाश, स्त्रियों का दूषित होना, पहला कुल परंपरा का नाश, दूसरा स्त्रियों का दूषित होना, तीसरा पारिवारिक वंशावली का नाश और चौथा वर्ण संकर या पिंडदान ना करना। ये चार रीजन एक ही है, चौथा कारण। मतलब समझे क्या कहने, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि मेन कारण चार ही है, मतलब पांच, अभी पांचवा आने वाला है, ठीक है। तो उसमें से जो चौथा रीजन है उसके चार विभाग है, तो टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9, तो 9 कारण ऐसे अगर देखेंगे तो, लेकिन 5 मुख्य है जिसमें से कि चौथे वाले के 4 भाग है, ठीक है। अब याद रखना। और पांचवा कौन सा था, असमंजस। अब जब मैंने प्रभु जी को इतना कुछ बोल दिया कि मारना है नहीं मारना है, तो प्रभु जी क्या हुए, कंफ्यूज हो गए कि प्रभु जी मारूं नहीं मारूं, क्या करूं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं फिर। तो उस क्या करूं के बाद क्या होगा, उषाशी माता जी उनके पास आएंगी और उनको दिव्य ज्ञान देंगी कि प्रभु जी मैं बताते को क्या करना चाहिए, गुरु बन गए उनकी। और वही काम कृष्ण करने वाले हैं। पहले क्या करा, कंफ्यूजन में जब वो थे तो उन्होंने पूछा कि असमंजस आ गया, क्या करूं अब, तब जाकर के गुरु बने। और गुरु बन के क्या बोला, नाउ आई विल टीच यू। और उससे पहले क्या करा अर्जुन ने, सॉरी, जब कृष्ण गुरु बन गए तो गुरु बन के क्या करा, डांट लगाई, है ना। और क्या बोला कि एक सेकेंड आने दो वर्ष, हाँ, तो क्या बोला, श्री भगवान वाचा कुतस्तवा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम आनार्य जुष्टम स्वर्गम आकृति करम अर्जुन। सॉरी, मैंने भगवदगीता खोली नहीं आज, सॉरी ध्यान में नहीं आया, ठीक है। तो अकीर्ति करम अर्जुन, है ना, तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी, तुम्हारी चारों तरफ बेइज्जती होगी, तुम्हें लोग पसंद नहीं करेंगे, है ना। एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, और अगर इस प्रकार से युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें सब क्या बोलेंगे, नेक्स्ट वर्ष, क्लेबयम समागमा पार्थ नेतृत्व पद्धति शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्त्व वेत्स्ति परंतपा। तो शूद्रम, तो शूद्र दुर्बलता है तुम्हारी, एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी आपने इसमें अंदर दुर्बल भावना को लेकर के आए हो, तो इस दुर्बल भावना को त्यागो और क्या करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, अर्जुन कन्विंस नहीं होते, है ना। हमने देखा था कि भगवान ने डांट तो लगा दी, लेकिन डांट लगाने के बावजूद भी अर्जुन क्या अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे भगवान की शिक्षाओं को, और भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे, शरणागत नहीं हो रहे, भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे। और जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित नहीं करता किसी दूसरे के चरण कमलों में, किसी दूसरे के प्रति, तब तक दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए हो, गीता पढ़ने के लिए, गीता सीखने के लिए। तो जब तक आपने मुझे एज अ टीचर नहीं माना, या जब तक आपने जो है एक अच्छे भाव के साथ नहीं आए कि हाँ हम आएंगे और प्रभु जी से थोड़ा श्रवण करने का प्रयास करेंगे, गीता श्रवण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा, क्या मेरे बोलने से या पढ़ाने से आपको गीता समझ में आ जाएगी? क्या लगता है? नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके अंदर का भाव ही नहीं है। आप चौधरी की तरह आ रहे हो, हाँ जी गीता इतना पढ़ाते हो जी, आप क्या करते हो इसमें, जरा है क्या गीता इतना, देखिए जरा एक क्या लिखा है यहाँ पे,
हाँ जी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा, क्या है ये? कालाक्षर भैंस बराबर। और कौन है बंदा ये? इसके तो दाढ़ी मुझ भी नहीं आती, बच्चा कहाँ से उठा के लाया इसको? कौन है, कहाँ से आता है ये? कहाँ रहता है ये? शक्ल देखो उसकी गंदी सी, अनाड़ा होता भी नहीं है, बदमानुस जैसी शक्ल है। कहाँ से आ गए लोग? अगर इस अगर इस भाव से आओगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। तो एक्सेप्ट करना पड़ता है सामने वाले के सामने कि हाँ प्रभु जी आप ज्यादा जानते हो, आप हमें सिखाइए। और ये हर किसी के साथ होना, एक स्टूडेंट एटीट्यूड बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर स्टूडेंट एटीट्यूड नहीं आएगा सामने वाले की उम्र पे मैटर नहीं करता है। हम जिस संप्रदाय में, जिस पद्धति में है, कौन सी पद्धति में हम किस पद्धति में हम, कुछ पता है आपको? हम किस पद्धति में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, किसी को पता है इसके बारे में? या ऐसे ही बस चल रही जिंदगी, आए राम गया राम वाली, कुछ पता होता है नहीं, बस जी आ रहे जी, अच्छा लग रहा है जी। किस पद्धति में है अभी हम? नहीं समझ में नहीं आया क्वेश्चन मेरा? कितनों को समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? समझ में भी नहीं आया, बोल भी नहीं रहे हो, सो रहे हो प्रभु जी रुद्र पद्धति भी, प्रभु जी रुद्र पद्धति भी गायना है ना? रुद्र पद्धति हाँ वो भी है, रुद्र संप्रदाय। नहीं समझी प्रभु जी। नहीं मैं कह रहा था जैसे हम क्या, हमारा परंपरा, हमारी प्रणाली, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी परंपरा क्या है, वो पूछ रहा था मैं। गौड़े संप्रदाय। हाँ गौड़े संप्रदाय, और बेसिकली उसमें से प्राइमरली वैष्णव संप्रदाय ना, वैष्णव पद्धति हमारी, याद रखना इसको। कोई पूछेगा कभी तो किस पद्धति के अंतर्गत आता है, तो वैष्णव पद्धति है। अब पद्धति क्या होती है प्रभु जी पूछेंगे आप, ये अपने कुछ नए चीज निकल के मार्केट के अंदर क्या होता है? रुद्र संप्रदाय आपको तो पता होगा ना, रुद्र संप्रदाय कहाँ है? कहाँ क्या है? इंडिया में ही होगी कहीं ना कहीं, वेस्ट साइड होगी शायद कोई ना कोई होगी। मैंने अभी इतना पाला पड़ा नहीं रुद्र संप्रदाय वालों से, लेकिन मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। देखो आज तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, तो किसी को देखो कोई रुद्र संप्रदाय के आचार्य है कि नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था पद्धति, वैष्णव पद्धति। अब पद्धति क्या होती है? बेसिकली थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स। आप सबने वो देखा है क्या, हैरी पॉटर? कितना देखी हैरी पॉटर? अच्छा हैरी पॉटर नहीं देखी आप लोगों ने? ज्यादातर लोगों ने, संत लोग यहाँ पे भाई, बड़े बड़े वैरागी लोग हैं यहाँ पे, तो क्या बात है। तो हैरी पॉटर किसी ने नहीं देखी क्या? हैरी पॉटर इतनी बड़ी मूवी, इतनी फेमस, वर्ल्ड फेमस मूवी है, वो मूवी सीरीज है। हाँ तो हैरी पॉटर के अंदर क्या होता है? 4 विभाग है ना स्कूल्स के, कौन कौन से? नाग शक्ति, और क्या होता है? गरुड़ द्वार, नहीं हाँ गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, और क्या होता है 2? किसी को पता है? एक तो नाग शक्ति होता है, गरुड़ द्वार होता है, 2 और होते हैं, है ना? पढ़ा आपने? याद पढ़ा तो नहीं होगा, देखा आपने? बाकी के 2 कौन से होते हैं? एक तो गरुड़ द्वार होता है, नाग शक्ति होता है, भगवान भुला दे मुझे ऐसी चीजें। किसी को पता है बाकी के 2 कौन से होते हैं? तो पता है फिर क्या देखा आपने पूरी मूवी में? मूवी देखी जी हमने, क्या देखा फिर आपने मूवी में? हैरी पॉटर किस कौन से द्वार से होता है? हैरी पॉटर होता है आपके गरुड़ द्वार से। तो ऐसे अलग अलग थॉट्स होते हैं ना, तो गरुड़ द्वार, और आपका नाग शक्ति, और आपका बोले तो 2 और होते हैं, मेरे को यहाँ तक याद है 4 होते टोटल। वैसे हमारे में 4 संप्रदाय है, ये इसके तो चाहिए तो स्कूल ऑफ थॉट्स है। वो जोधा, वो झाड़ू वाले भैया। हाँ झाड़ू वाले भैया, बचपन में देखी थी, याद नहीं प्रभु जी। अब बुढ़े हो गए क्या? बचपन में देखा था, बुढ़े हो गए सारे, इतनी जल्दी भूल जाते सारे। बचपन में देखा था, बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। कौन? अच्छा ये समीर है। अच्छा तो ये कौन है? अरे वही तो समीर है। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। एकदम से याद आ गया बचपन का। हमने इसके ऊपर एक्ट करा था हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, ट्यूशन के अंदर
उसमें करते थे हम ये चीज। एक बार हमने ऐसे एक्ट करा था, मेरे को माधा बनाया था उसमें, आते ना बढ़िया करिए, कौन है लगता है बर्फ पड़ने वाले। उसने बना था, मेरे को याद आया बचपन का। बस में थोड़ा नौटंकी बाज थे हम, थोड़ा सा नौटंकी वगैरह करते थे बहुत ज्यादा। एक्टिंग वगैरह करना, रिहर्सल्स वगैरह करना, स्क्रिप्ट्स वगैरह करना, स्किट्स वगैरह करना। हमारे यूट्यूब पे चैनल भी था पहले, यूट्यूब पे चैनल था, इंस्टाग्राम टिकटॉक पर डालते थे रील्स वगैरह, काफी फेमस भी थे हम। फिर बाद में सब छूट गया, क्या करें। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्या है, शरणागत होना पड़ेगा पहले। और अर्जुन ने भी क्या करा, भगवान को अपने प्रति सॉरी अपने आप को भगवान के प्रति शरणागत करा। और क्या बोला, हमने आया वर्ष दोहराया था, क्या बोला था, आप सब लोग को वो याद या तो नहीं होगा, लेकिन आप सब लोग याद कर। और अगर आपको चाहिए ना प्रभु जी, सॉरी अगर आपको चाहिए कि प्रभु जी हमसे ना श्लोक याद नहीं होते, तो उसका भी कुछ उपाय बताएंगे आपको, लेकिन फिर उसको बताएंगे जो कि सिर्फ तभी बताएंगे जब आप सबकी डिमांड होगी कि भाई श्लोका कैसे याद करने हैं, क्या करना है। हमें तो काल अक्षर भैंस बराबर ही लगता है वास्तव में। बुद्धि भी भैंस जैसी हो गई है और किताब भी ऐसी लगती है हमें। तो इसके पीछे एक टेक्निक होती है, ट्रिक होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन जो भी चर्चा करेंगे श्लोकास के ऊपर रिसाइट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से जो हम रिसाइट करके इसको हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषो अपवह स्वभाव पृष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। तो क्या कह रहे, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अब मैंने क्या करा प्रभु जी, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपनी सुध बुद्ध खो चुका हूँ, धैर्य खो चुका हूँ। तो ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, है ना, कि मैं क्या करूं। बस ऐसे बोला जैसे कि बुड्ढा बोलता है, जैसे पागल। सॉरी डिवोटीज, आंटी जी आ गई थी बगल, तो सॉरी अब नहीं आएंगे। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं मैं भाई, ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर हो, क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करूं क्या ना करूं, है ना, क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे। भगवान ने शोक से उद्गिन अर्जुन को क्या कहा, ये तो बोला भी आगे आने वाला है। तो क्या बोला फिर भगवान ने, ये तो श्लोक बोले थे। कहाँ गए, मैंने कहा था इसको पढ़ने के लिए, हो सकता है आपने पढ़ा होगा कि कृपण में ब्राह्मण में क्या अंतर होता है। नहीं पढ़ा होगा तो मुझे शायद नहीं पढ़ा होगा, आपको नुकसान है। शायद इसमें भी आया था जहां तक मुझे लग रहा है। आगे बढ़ जा भाई यार, वैसी क्लास लेट हुई। हाँ तो सब पढ़ लेना, आपकी क्या अर्जुन का क्या भाव है, किस प्रकार से वो जो है कृपण में और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हमने देखा था किस प्रकार से अगर हम जब भगवान से दूर हो जाते तो कष्ट में आ जाते हैं, भगवान के पास आ जाते तो आनंदित हो जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से भवरा भवरा देखा ना, भवरा जब फूल से दूर होता है तो आनंद में नहीं होता, लेकिन जब फूल के पास आ जाता है तो आनंद में आ जाता है, खुश हो जाता है। क्यों, अब रस मिलेगा, रस का पान करेगा, मधु मिलेगी। मधु मतलब मधु माता जी नहीं, मधु मिलेगी। ठीक है, तो हर बार दिमाग को हानि लेके जा। आजकल ये भी समस्या हो गई यार, क्या करे। तो यहाँ पे हमने शुरू करा था ना आइडेंटिटी के ऊपर कि हु आर यू, पहचान कौन, आपकी पहचान क्या है। ये हो गया था शादी में, हमें करना था माता जी प्रभु जी, थोड़ा बताएंगे, करना था ना। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, कौन है आप कौन है, हु आर यू, ऐसा हो गया था ना, मीम आया था बहुत पहले कि वेट अ मिनट हु आर यू, ऐसा था ना, देखा था आपने मीम, काफी फेमस मीम है ये। उसमें आता है, रील्स में आता है, वेट अ मिनट हु आर यू। तो अगर मैं आपसे सेम सवाल पूछूं कि उषाशी माता जी
कौन है आप? के आमी के नहीं मोरे जा रहे ताप कर रहे तापत रहा है, तो कौन है आप? अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए, हु आर यू, आप कौन है ना? बताओ कि आप आपकी आंखों में कुछ, बताइए माता जी है नहीं क्या यहाँ पे? बाकी कोई बता दो भाई, आप सबसे सवाल पूछा मैंने। आत्मा, आत्मा, आत्मा अच्छा, इसमें कोई वैसी तो बात नहीं थी। तो किस बेसिस पे बोल रहा हूँ आत्माओं? आपने बोल तो दिया बड़े गर्व से आगे, प्रभु जी हम आत्मा है। तो आत्मा तो फिर खाना मत खाओ आज, फिर प्रसाद मत लो आज का। क्या बोलते हो? आत्मा हो ना, तो प्रसाद छोड़ दो आज का। क्या बोलते हो? है उषाशी माता जी, वो जाने आए हैं प्रभु, जानने आए हैं प्रभु जी। अच्छा, मतलब पता है कि आप कौन हो, लेकिन ये नहीं पता कि आप वास्तव में कहाँ क्या हो, हिसाब किताब। ये तो गड़बड़ होगी फिर ऐसे तो। तो आप आत्मा हो, है ना? आपको कैसे पता कि आप आत्मा हो, जब आपको ये नहीं पता कि आप आत्मा हो कि नहीं हो, आपको रेफरेंस नहीं पता। जब उषाशी माता जी, आप तो पकड़े गए, यहाँ पे फंस गए आप। आपने बड़े गर्व से आके बोला प्रभु जी मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि आत्मा कैसे हो आप, तो आप साबित ही नहीं कर पा रहे। ये तो गड़बड़ है। जैसे आप माता हो ना आप, तो अगर आपसे बोलूं कि आप माता क्यों हो, तो कैसे बता सकते हो आप? थोड़ा बताओ, क्या कह रहे हो? मैंने नहीं बोला प्रभु जी, तो किसने बोला था फिर? अरे भाई नाम लेके एडजस्ट करके बोला करो भाई, कौन कहाँ से क्या बोल रहे? कौन सी दीदी ने? दीदी नहीं प्रभु जी, माता जी बोले, माता जी। दीदी विदी नहीं बोलते यहाँ पे, माता जी कल्चर है, तो काइंडली से माता जी। हाँ ठीक है, जिसने भी बोला। तो मेरी बेसिकली कहने का मतलब क्या था कि बोल सही रहे हो, लेकिन पता होना चाहिए क्यों बोल रहे हो। जैसे अगर किसी माता ने बोला यहाँ पे कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा क्यों हो, क्या सिग्निफिकेंस है, कोई आपकी बात क्यों मानेगा? आप आत्मा हो ये बात हम कैसे माने? तो वही जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे इस सेक्शन के अंदर कि वाई सोल। पहला सवाल ये आता है कि आप कौन हो, तो जवाब क्या है आपको पता है, आत्मा हो। लेकिन क्यों है, कैसे है, और गीता में कहा दिया है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वाई सोल, आत्मा कौन कैसे है। तो कुछ प्रमाण देखेंगे यहाँ पे, कुछ साइंटिफिक प्रमाण, साइंटिफिक लॉजिक्स, गीता में कहा दिया है, शास्त्र प्रमाण, और इन जनरल बातें करेंगे। समझ में आ गया एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से। एंड आई एम 100% श्योर कि इस क्लास के बाद आपको अपने अस्तित्व को लेकर कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगी। आत्मा क्या है ना? आत्मा, परमात्मा, खात्मा, प्लाज्मा, है ना, और क्या होता है, जो भी है, तो सब कंफ्यूजन आपको अब नहीं होगी यहाँ पे। तो एक भाई साहब है जिनका नाम है डॉक्टर हैरी मॉन्सेन। क्या नाम बोला मैंने? डॉक्टर हैरी मॉन्सेन, जो कि क्या है, एलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, एक कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? एलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एनाटॉमी के प्रोफेसर है ना। तो ये मिस्टर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैरी मॉन्सेन करके एक सज्जन व्यक्ति है, ये है या थे पता नहीं, जो कि एलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन के अंदर क्या है, एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं। एनाटॉमी क्या होता है पता है किसी को? एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी जो की स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी तो बहुत बड़ी होगी ना, स्पेसिफिकली क्या है एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? अब ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने वाले तो फिर उसमें गायनेकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ट्रैकाइटिस्ट आ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाते हैं। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? साइंस क्लास नहीं, ऐसे मजा ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, जस्ट टू सी कितनों को पता है। नहीं पता होगा तो कोई हैरानी की बात नहीं है, ऐसे पूछ, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था तो मुझे तो पता था भाई, मैं टेस्ट लूंगा भाई, है ना, हम तो छेड़ेंगे, हम तो पंगे लेंगे ही। आप बोले फिर हम तो आर्ट्स के हैं, हमें क्यों छेड़ रहे हो, हमें क्यों तंग कर रहे हो आप? ऐसे ही बता दो,
एनाटॉमी का क्या एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? क्योंकि हम परेशान हुए थे तो हमें आपको परेशान करेंगे। एनाटॉमी नहीं पता? हर एक पार्ट को डाइसेक्ट करके देखना। डाइसेक्ट करना नहीं प्रभु जी, डाइसेक्शन जो है आपका बायोलॉजी के अंदर जो है उसका पार्ट है वो। मोटा मोटा एनाटॉमी की बात करें तो जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना। डाइसेक्शन बात की बात आती है। डाइसेक्शन का बेसिकली आपका क्या रूल आता है, या माइक्रोस्कोपिक लेंस लगा करके उसका जो है स्पेसिमेंस काउंट करते हो, स्पेसिमेंस वगैरह होते हैं, है ना, उसमें जो है सेल्स कैसे काम कर रही है। हमने करा था 12th क्लास में, 11th क्लास में, 11th 12th क्लास में करा था। हमारे टीचर आए हुए थे तो हमें अमीबा दिया हुआ था, है ना, लैक्टोबैसिलस करके दिया हुआ था, हाइड्रोफेलिबिया पता नहीं क्या धूमधड़ाका था, अजीब अजीब से नाम ने। उनका स्पेसिमेंस निकाल करके डाइसेक्शन करना, इतना कुछ ऊपर नीचे, और हड्डियां, वहां कंकाल भी था, है ना, आदमी का कंकाल बड़ा था तो कंकाल में क्या चिट लगा देते हैं। अच्छा जैसे यहाँ पे हड्डी की बोन पे चिट लगा देंगे तो बताओ वाली कौन सी बोन है? पैर की बोन पे लगा देंगे, हड्डी हड्डी पे चिट लगा देंगे तो बताओ ये कौन सी बोन का नाम क्या है? जैसे हाथ की बोन को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं, है ना, फिमीबिया बोलते हैं, और क्या था, ऐसे करके अलग अलग बोन्स का नाम होता है। तो पता करना पड़ता है। अब अगर आपसे आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी 11th क्लास में, 12th क्लास में, सो यू माइट नो कि डाइसेक्शन करना ये सब एनाटॉमी का पार्ट है। लेकिन थोड़ा वो डाइसेक्शन का थोड़ा अलग हो गया, लेकिन बेसिकली एनाटॉमी का मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना, कि किस प्रकार से फंक्शनिंग होती है उसकी, स्ट्रक्चर किस प्रकार से उनका बना हुआ है। ठीक है जी, इतना ही जाना जरूरी है, अभी साइंस क्लास नहीं हो रही है, लेकिन गीता क्लास है, गीता का साइंस। तो इन्होंने क्या बोला है, ये जो एनाटॉमी के प्रोफेसर है, दिल दे रहे हो आप? ऐसा क्या बोल दिया मैंने भाई, दिल देने वाली बात, है ना, दिल दे दिया हाथ सीने से निकाल के, है ना, दिल ना दिया दिला, ओके सॉरी। अरे बस भाई मत दो दिल भाई, हो गया। कोई नहीं, दे दो, प्रेम से दे रहे हो तो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी वैसा कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे कि एनाटॉमी के प्रोफेसर है कौन? डॉक्टर हैरी मॉन्सेन। और इनका क्या कहना है, मानव शरीर का अधिकांश भाग जल है, पानी भरा पड़ा हमारे शरीर में। 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। किसकी बनी है? वाटर, पानी का है। हमारे शरीर में 70% वाटर है, याद रखना इस बात को। कि क्यों है, अब वाटर क्यों है सॉल्व करोगे आप, क्योंकि वाटर से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है। साइंस थोड़ा आपको साइंस पढ़ाते हैं थोड़ा सा, लेट्स गो बैक टू साइंस। तो हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट का फ्लो है वो वाटर से होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट का फ्लो होना, ब्लड का फ्लो होना, प्लेटलेट्स फॉर्म होना, ये सब चीजें वाटर करता है। आपके सेल्स में जो है फंक्शंस को लेकर के जाना, न्यूरॉन्स का काम करना, सारा वाटर करता है। इसलिए अगर बॉडी में वाटर नहीं होगा तो ढंग से बॉडी काम नहीं करेगी। तो इसलिए 70% हमारी बॉडी में वाटर है, ठीक है, पानी है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं भैया, हमने कभी नापा नहीं है। आप बोले भैया आपने देखा अपनी बॉडी में 70% वाटर? मैंने तो कभी नहीं देखा भाई, होगा अगर कहते तो। हाँ मतलब वाटर है, ठीक है, तो ऐसा कहते तो मान लेते हैं, ठीक है। और आई थिंक 60 पाउंड के व्यक्ति में लगभग कैल्शियम है 4 पाउंड, फॉस्फेट का 2.4 पाउंड, फलाना ढिमकाना, पोटेशियम लगभग इतना ऑन्स, 6 ऑन्स, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। ये किन्होंने बताया? ये सब हमारे डॉक्टर हैरी मॉन्सेन जी ने, प्रभु जी तो नहीं, खैर भाई साहब ने, इन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ये से सारे कंपाउंड्स, तो कंपाउंड नहीं बोलेंगे, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। क्या बताई? आपको सुनकर बड़ा बुरा लगेगा। आप में से पहले पूछ लेते हैं, आप में से कोई ऐसा जो कभी शरीर से बड़ा प्यार करता है, हु इज वेरी डियर टू हिज बॉडी, है ना, कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, है ना, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार देता हूं, व्हाट्स माय नेम, आई एम शीला। नहीं है, बॉडी से अटैच तो नहीं अपनी, कि हम तो बड़े सुंदर, अभी तो हम जवान हैं, है ना, हम तो खूबसूरत है,
कौन सा गाना था वो कि जया रेखा, क्या बिमला जया रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा निर्मा। तो हाँ, आप सब लोग क्या बॉडी से अटैच नहीं हो, तो अब आपको ये देखने में बुरा नहीं लगेगा क्या कि हमारा शरीर कितना, हमारे शरीर का प्राइस कितना है, 220 रुपए। 220 रुपए में तो आजकल जो है एक प्लेट राजमा चावल भी नहीं आते पंजाब में, दिल्ली में भी नहीं आते, आ जाते दिल्ली में तो आ जाते तो 220 रुपए आपका मूल्य है आपके शरीर का, जो कि किसका बना हुआ है, कैल्शियम, लोहा, फॉस्फेट, जल एंड अदर एलिमेंट्स। पंजाब में फ्री होते, फ्री है जी, आना पड़ेगा एक बार पंजाब आई लव पंजाब राजमा चावल फ्री में मिलते हैं यहाँ पे, यहाँ तो 80 रुपए प्लेट है। हालांकि मैं खाता नहीं हूँ ऐसा, मतलब आप खाते हो क्या बार, पहले खाया, पता था पहले खाया करते थे पहले खाया करते थे, पहले तो सब चलता था, मोमोज खाया हमने, चिल्ली पटेटो, ये वो धूम धड़का, हमारा हर सैटरडे संडे फिक्स होता था, अपना जाएंगे घंटाघर रामबरन और मोमोज खा के आएंगे, चिकन वाले भी मोमोज खाएंगे, और बहुत कुछ करते, बता नहीं सकता यहाँ पे कैमरे में, माताएं बैठी यहाँ पे, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें करा करते थे प्रभु जी पहले होता था प्रभु जी, लेकिन अब राधा रानी के कृपा से धीरे धीरे आसक्ति कम हो रही है शरीर से क्या प्रभु जी, मैंने चिकन वाला मोमो सुना, हाँ चिकन वाले मोमोज, यस सही सुना आपने, चिकन वाले मोमोज, जब भी जा रहा था चिकन वाले खाता था हमेशा, मेरा फेवरेट था चिकन मोमोज, चाहिए और चिकन मोमोज, और साथ में फ्रूटी, फ्रूटी तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, और वाला लेमन आता है ना 10 रुपए वाला वो साथ में पीते थे हमेशा और फिर शाम को आकर के तो फिर क्या ही करते थे बता नहीं सकता, यहाँ पे कैमरे पे माताएं बैठी सारी तो तो ये सब था। आपको इसकी सजा मैंने हाँ, आपको इसकी सजा मिलेगी ही ना, नहीं मिलेगी, अब क्यों नहीं मिलेगी, हम तो भगवान की भक्ति करना शुरू कर चुके हैं आपको सजा नहीं मिलेगी हमें, सिंपल, भक्ति करनी ना हमने, अब कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है हमने भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिया प्रभु जी छोटे रूप में मिलेगी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, छोटे बड़े बहुत बड़े बड़े छोटे रूप कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान को अगर शरणागत हो जाओगे तो भगवान आपके सारे पाप हर लेते हैं कहाँ बोला भगवान ने गीता के अंदर ये, किसी को पता है, हैंड रेस करके बताएंगे, क्या बोल रहे हो, बट कर्मा इज बैक होता है प्रभु जी तो कर्मा तो समझा नहीं मैं कर्मा इज बैक मतलब, हाँ वही कर्मा का क्या बैक, समझा नहीं मैं। पहली बात तो ये कि जो भगवान की भक्ति स्वीकार कर चुके भगवान के भक्त होते हैं, उनका कर्म फल नष्ट हो जाता है सारा जो आप करते हो। भैया अभी नहीं करता, पहले करता था, एक्सक्यूज मी, खबरदार अगर किसने मेरे चरित्र के ऊपर लांछन लगाया तो, किसने मेरी इज्जत, मेरी आबरू तो नहीं है, मेरी क्या बोलते प्रेस्टीज के ऊपर अगर आपने सवाल उठाया है ना, तो मैं क्या करूंगी, अब क्या करूंगा मैं आवाज उठाऊंगा पहले करता था प्रभु जी, पहले खाता था मैं मतलब जो किया है उसकी सजा तो मिले, क्यों मिलेगी सजा वही तो पूछ रहा हूं आपसे, सजा क्यों मिलेगी अगर हमने भक्ति माया से पहले नॉनवेज खाया है तो उसकी सजा क्यों मिलेगी अब। प्रभु जी मैंने साधन कैसी कसाई नाम का एक भक्त के चरित्र सुनी थी जो नारद मुनि वाले कह रहे हो आप, जो नारद मुनि के साथ मिले थे, नहीं जी, फिर कौन सी जी ये कौन सा कसाई आपके मोहल्ले में रहता है क्या, भागवतम के अंदर भी आता है एक कसाई वो जगन्नाथ के भक्त थे, अच्छा हाँ सुना तो मैंने भी है तो बेसिकली कहने का मतलब क्या कि हमें कुछ नहीं मिलेगा,
कोई रिएक्शन नहीं लगने वाला है। हमने भक्ति भगवान को स्वीकार कर लिया और भगवान ने गीता के अंदर बोला कि हमारे सारे पाप को नष्ट कर देंगे अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो। और कहाँ बोला है ये मेरा क्वेश्चन से घटवाओ मत मुझे, कहाँ बोला भगवान ने ये? डिवोटीज पुराने नए बताइए हैंड रेस करके, भगवान ने कहाँ बोला ये गीता के अंदर कि मैं सारे पापों को नष्ट कर देता हूं उनके, जब मुझे शरणागत हो जाते हैं, मुझे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो। 17 चैप्टर 0 मार्क्स। मतलब हम पाप करके फिर भक्ति करे कुछ नहीं होगा। 16 तो पहले तो पाप कर ही रहे हो जब तक भक्ति नहीं कर रहे तो पाप ही कर रहे हो आप। अगर क्या क्या मतलब होता है? अगर का मतलब तो होता है कि अगर हम पाप नहीं कर रहे हैं, पाप तो कर ही रहे हो। अगर भक्ति नहीं कर रहे हो तो पाप ही कर रहे हो आप अगर का सवाल ही नहीं है प्रभु जी। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो पाप ही कर रहा है। अभी आएगा 3rd चैप्टर के अंदर कौन सा श्लोक है कि क्या वर्ष है? पंचतत्व पचन्त्य आत्मकरणात् कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्छन्ते सर्व किल्बिषम मुजन्ते अंतुगतम पापम। नहीं हाँ पचन्तात्मकारणे यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्छन्ते सर्व किल्बिषम मुजन्ते तु अंतगतम पापम पचन्तं आत्मकारणात्। कि अगर कोई व्यक्ति बिना मुझे ऑफर के बिना मुझे भोग लगा पाता है तो पाप खाता है। लेकिन प्रभु जी अच्छा कर्म सर्वोपरि है। अरे बात करेंगे इसके, आपको कोई कंफ्यूजन है प्रभु जी? श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्म करो पार्थ, कहाँ बोला है? अभी गीता ही पढ़ रहे ना, फंस गए आप। गलत आदमी के सामने बोल दिया आपने फंस गए प्रभु जी, फंस गए आप। आपको बाहर बोलते बच जाते आप, गलत आदमी के सामने गीता खोल के बैठो सामने में ठीक है, तो फंस गए आप यहाँ पे। आपने गलत इंसान के सामने बोल दी बात ही तो फंस गए भी आप यहाँ पे। आप कोई नहीं, एंड में बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके ऊपर, काफी अच्छा टॉपिक है। आप समझाओ ना बड़े हो, तभी तो बता रहा हूँ ना, डिस्कस करते हैं, अच्छा टॉपिक है। अच्छा किसी को नहीं पता कौन सा चैप्टर है? एडमिन्स गायब हो गया शायद डर के मारे। भगवान ने कहा बोला है कि जो जिनको जो मेरे को शरणागत हो जाते हैं उनके मैं सारे पापों को नष्ट कर देता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इतने शायद मैं बताता हूं, मेरे को भी आता है। तो 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है, जिसे भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन को बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। अच्छा सारे धर्मों को त्याग देते फिर क्या करेंगे? मामेकं शरणं व्रजम, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो। अच्छा उससे होगा क्या? भगवान आप कह रहे हो ना सारे धर्मों को त्याग दे, ठीक है त्याग देते हैं, आपकी शरण ग्रहण करके कर लेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? क्या होगा? अहम त्वम, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से क्या करूंगा? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचात्, मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, तो भगवान क्या करेंगे? आपको आपके सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे। ठीक है जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका ये जो शरीर है ये 220 रुपए से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आई शुड लीव इट हियर। फिर हमारी असली पहचान क्या है कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ना आज फर्स्ट थोड़ा लंबे ब्रेक के बाद आया 5 दिन के बाद, तो आई थिंक इतना लोड नहीं डालना चाहिए। थोड़ा रिवीजन काइंड ऑफ क्लास हो गई, कल एकदम फॉर्म में आ जाएंगे हम, और कल से जो एकदम खींचेंगे अच्छे से सिलेबस को, और एकदम मन बांध के आना कि प्रभु जी वापस आ चुके हैं। जितने लोग जो आलसी हो गए थे या घर पे जो है अपना बोरिंग कहते हैं ना मस्ती में लग गए थे, आप प्रभु जी तो आराम, आप तो छुट्टी हो गई जी, छुट्टी जैसे स्कूल में हुआ करता था ना, गर्मी की छुट्टी मिला करती तो क्या करते थे मजे। अरे 2 महीने की छुट्टी अब तो ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा, अब तो मजे करेंगे जी। तो मजे खत्म हो गए अब, क्योंकि प्रभु जी वापस आ चुके हैं, मैं वापस आ चुका हूँ, और अब बैंड बजेगी, है ना। कौन सा गाना था कि हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, तो हो गई अब होगी।
तो इसलिए आपसे रेगुलर आना है और एकदम ध्यान के साथ, फोकस के साथ, मन लगा करके, बिना इधर उधर